हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक लंबे समय के अंतराल के बाद हम लोग इस चैनल पर हम लोग भेंट कर रहे हैं और जैसा कि आपका क्लास 12 का एग्जामिनेशन भी समाप्त हो गया है। बच्चों, ये जो एग्जामिनेशन अभी 12 का भी रिजल्ट आना बाकी है, ये कुछ समय लेंगे 12 के एग्जाम आने में, लेकिन हमें आगे की ओर सोचना है। हमें अपने जो मिला जो समय है इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको बर्बाद नहीं करना है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग आगे के प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आपने क्लास 12 का एग्जाम दे दिया है और आप अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हैं, थोड़ा गंभीर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग एस्पिरेशंस है, उनकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। कुछ लोग मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे राज्य का एक बड़ा जो सेक्शन है, हमारा एक जो बड़ा वर्ग है, वो डिफेंस की ओर जाना चाहता है। खासतौर पर जो यंग बॉयज हैं वो डिफेंस को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये कम लागत में इसकी तैयारी संभव है और ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है अपने कैरियर को बनाने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे एनडीए की तैयारी हम कैसे करेंगे। यदि हमने क्लास 12 का एग्जाम दिया है तो हम एनडीए की तैयारी कैसे करें। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एनडीए के ऊपर रणनीति की चर्चा करेंगे कि अगर हमें एनडीए को क्वालिफाई करना है, एनडीए को क्रैक करना है, तो हमें क्या, हमारे पास क्या प्लानिंग होना चाहिए। देखिए, एनडीए एक सीरियस स्टूडेंट के लिए है। वैसे स्टूडेंट जो कि पढ़ाई के प्रति गंभीर है, एनडीए उनके लिए एक फिट एग्जाम बैठता है। इस एग्जाम को यूपीएससी लेता है, आप सभी जानते हैं इस एग्जाम को यूपीएससी लेता है। यह देश का सबसे बड़ा एग्जाम लेने वाला बोर्ड है। तो यूपीएससी अगर किसी भी एग्जाम को लेता है तो उसको आपको गंभीरता आपसे डिमांड करता है, मांग करता है कि आप गंभीर स्टूडेंट हो। तो चलिए, आज की इस वीडियो सेशन में एनडीए के क्या सिलेबस है, एनडीए में कैसे सवाल हमको हल करना है, कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, टोटल सवाल की संख्या कितना होता है, एनडीए के कितने चरण होते हैं, आज हम लोग इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। देखिए, एनडीए के दो तरह के दो फेज हैं इसके एग्जाम्स के लिए। एक है रिटन एग्जाम और इसके बाद होता है एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो एसएसबी इंटरव्यू दूसरा चरण है और रिटन एग्जाम पहला चरण है। यानी कि एसएसबी जाने के लिए रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो हम सिलेबस फॉर एनडीए के बारे में बात करेंगे। 2024 में जो एनडीए होने वाले हैं, ये हर एक साल ये दो बार होता है, एनडीए 1 एंड एनडीए 2। एनडीए 1 एंड एनडीए 2 ये प्रत्येक साल ये एग्जामिनेशन इसको यूपीएससी दो बार कंडक्ट करता है, एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से। चलिए, अब रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस है, रिटन एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जाता है, हमें उसकी तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, आज हम लोग इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। चलिए, थोड़ा सा रिटन एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। रिटन एग्जाम दो सेक्शन का होता है, एक मैथ का होता है। रिटन एग्जाम के दो सेक्शन है। रिटन एग्जाम का जो पेपर होता है ऑफलाइन पेपर होता है, ये ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होते, ये ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं। पेन पेपर मतलब पेन पेपर वाला एग्जाम होता है। तो रिटन एग्जाम में जो सवाल पूछता है वो किस किस टॉपिक का पूछता है, तो एक मैथ्स आता है, ठीक है ना, और एक आता है जिसको हम गेट कहते हैं, है ना, जीएटी, है ना, जनरल एबिलिटी टेस्ट, है ना। ये जीएटी का पूरा नाम क्या है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें मैथ के सवाल जो होते हैं वो 120 सवाल पूछे जाते हैं और 300 नंबर के ये मैथ के सवाल होते हैं। यानी कि 120 सवाल होगा और उस पर 300 नंबर के टोटल वो फुल मार्क्स रहेंगे। चलिए, ये तो मैथ पेपर हुआ। मतलब एनडीए का रिटन एग्जाम में दो पेपर, पेपर 1 जो होगा वो मैथ होगा और पेपर 2 जो होगा ना वो जीएटी मतलब गेट पेपर होगा, जिसमें कि 150 सवाल पूछे जाएंगे और ये टोटल सवाल 600 मार्क्स के होंगे। चलिए, ये जीएटी गेट जो है ये इसका पूरा नाम है जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो इस जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या पूछा जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट में दो तरह के बात पूछा जाता है, एक जीके जीएस और एक पूछा जाता है जनरल इंग्लिश। यह इंग्लिश का मतलब आपका इंटरमीडिएट किताब वाला इंग्लिश नहीं, ये पूछा जाता है जनरल इंग्लिश। चलिए, अब जीके जीएस, जैसे कि मैंने कहा कि जो गेट के जो सवाल हैं वो टोटल सवाल की संख्या है 150,
टोटल मार्क्स है 600 मार्क्स के। यानी कि हमारा जो रिटन पेपर है वो कितने मार्क्स का है? रिटन पेपर हमारा जो है वो 900 मार्क्स का है। अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो हमारा रिटन पेपर जो है वो 900 मार्क्स का है, जिसमें 300 नंबर के मैथ आते हैं और बाकी जो 600 नंबर के वो जीएटी पेपर लिया जाता है, जिसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट की चर्चा की जाती है ना। चलिए अब जीएटी में क्या क्या पूछा जाता है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो जीएटी में एक जीके जीएस पूछा जाता है और एक इंग्लिश पूछा जाता है। अब ये टोटल 600 मार्क्स के होते हैं, तो 300 मैथ और जीएटी मिला करके ये आपके टोटल 900 मार्क्स के हो गए। चलिए जीके जीएस का जो पेपर होता है उसमें 150 सवाल होते हैं। जीके जीएस के पेपर में 100 सवाल होते हैं, सॉरी आप ऐसा समझ ले, हाँ ठीक है। जीके जीएस के पेपर में टोटल 100 सवाल होते हैं और इंग्लिश के पेपर में टोटल 50 सवाल होते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 150 क्वेश्चंस का होगा। टोटल सवाल जो होंगे वो 150 होंगे और मार्क्स कितने होंगे? 600 टोटल मार्क्स होंगे। चलिए थोड़ा इनका सिलेबस देख लिया जाए। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इसी जीएटी की चर्चा करेंगे, मैथ की चर्चा नहीं करेंगे, जीएटी की चर्चा करेंगे। जीएटी में क्या पूछा जाता है, उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, एग्जाम्स को कम मेहनत में कैसे निकाला जाए, हम लोग इस रणनीति के ऊपर बात करेंगे। चलिए तो इतना समझ में आ गया बच्चों कि जीएटी में 2 पेपर होते हैं, एक जीके जीएस वाले पेपर होते हैं और एक इंग्लिश वाले पेपर होते हैं। जो जीके जीएस वाला पेपर होता है इसमें टोटल 100 सवाल पूछे जाते हैं और इंग्लिश वाले पेपर में टोटल 50 सवाल पूछे जाते हैं। चलिए जीके जीएस वाला जो पेपर होता है ये कितने नंबर का होता है? 600 में, ये दोनों मिलाकर के 600, आप ऐसे समझिए ये दोनों मिलाकर के 600 मार्क्स के हैं। तो कौन इसमें कितना मार्क्स का है थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जीके जीएस वाला जो पेपर है वो 400 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स कितना? 400। कितना सवाल के लिए? 100 सवाल के लिए। जीके जीएस से 100 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें कि अंक होंगे 400, ठीक है। और इंग्लिश में टोटल 50 सवाल पूछे जाएंगे और अंक होंगे उस पर 200। चलिए तो टोटल अलॉटेड टाइम जो होगा, टोटल अलॉटेड टाइम आप ऐसा समझिए, यहाँ टाइम की चर्चा है ना। टोटल अलॉटेड जो टाइम होगा है ना फॉर जीएटी के लिए वो 2.5 घंटा होगा, 2 घंटा 30 मिनट। निगेटिव मार्किंग इसमें होगा, अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो 1.33 नंबर आपको काटे जाएंगे, है ना, माइनस किए जाएंगे। प्रत्येक गलत सवाल के लिए है ना -1.33 नंबर आपको काटे जाएंगे। यानी कि आप ऐसा समझिए कि एक सवाल यहां पर 4 नंबर का है और यहां भी एक सवाल 4 नंबर का है, ठीक है। तो अगर आप सही बनाते हैं तो 4 नंबर दिए जाएंगे और अगर आप गलत बनाते हैं तो 4 नंबर तो गया ही गया और टोटल में से ना आपका -1.33 नंबर कट जाएंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2 सवाल गलत किया तो कितना अंक कटेगा? अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -2.66 नंबर काटे जाएंगे। तो इस प्रकार से सही होने पर 4 अंक और अगर सही अगर आप करते हैं तो 4 अंक आपको मिलेंगे और अगर आप गलत करते हैं तो 4 में से आपका 4 तो खत्म होगा ही, टोटल में से आपका कितना खत्म हो जाएगा? तो -1.33 निगेटिव मार्किंग के अंतर्गत खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ऐसे परीक्षाओं में यदि आपको नहीं आता है, अगर आप किसी प्रश्न का आंसर नहीं जानते हैं तो गेस नहीं करना चाहिए। आपको जो समझ में आता है, आपको जिस पर विश्वास है, आप वही बनाइए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में बहुत सारे अंक खत्म हो जाते हैं, बना बनाया अंक बिगड़ जाता है। तो बच्चों हमें यह सोचना है कि निगेटिव नहीं करना है, जो हमें आता है हमें सिर्फ वही बनाना है। निगेटिव मार्किंग अगर आप निगेटिव मार्किंग के दायरे में अगर आ जाते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये तो बच्चों समझ में आया कि जीके जीएस में कितना सवाल होता है? 100 सवाल होता है। फुल मार्क्स कितना का होता है? 400 का होता है। इंग्लिश में टोटल सवाल कितने होते हैं? 50 सवाल होते हैं। फुल मार्क्स कितने का होता है? तो 200 नंबर का होता है। टाइम इसके लिए कितना दिया है? 2.5 घंटा का टाइम दिया गया है। चलिए अब सिलेबस थोड़ा देखते हैं, जीके जीएस के लिए क्या सिलेबस है। जीके जीएस के लिए क्या सिलेबस है? फिजिक्स पूछा जाता है। जीके जीएस में फिजिक्स आपको पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से सवाल होंगे, फिजिक्स से ज्यादा सवाल होते हैं, है ना। फिजिक्स से मैक्सिमम सवाल आपको फिजिक्स से मिलेंगे देखने को, ठीक है ना। मैक्सिमम सवाल जो होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं। केमिस्ट्री से सवाल पूछा जाएगा, जनरल साइंस वही बायो वगैरह से सवाल आएंगे, ठीक है। सोशल स्टडीज में हो जाएगा हिस्ट्री, इतिहास, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, ठीक है ना। सोशल स्टडीज में क्या क्या होंगे मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। और फिर हो जाएगा ज्योग्राफी। तो इनसे सोशल स्टडी में 3 टॉपिक्स है जिससे कि सवाल आता है।
एक हिस्ट्री से सवाल आता है, आर्ट एंड कल्चर कला और संस्कृति से सवाल आता है, और ज्योग्राफी से सवाल आता है। ये सोशल स्टडीज की बात हो गई। और इसके बाद होता है करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, है ना। तो ये इतने टॉपिक से जीके और जीएस के सवाल होते हैं। मतलब जीके जीएस आपको अच्छा करना है तो आपको इतने टॉपिक से आपको गुजरना होगा। चलिए हम बात को आगे लेके चलते हैं। एनडीए इंग्लिश के लिए, ये तो जीके जीएस के लिए था, ये तो जीके जीएस का सिलेबस था। चलिए इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। 50 सवाल होते हैं। 50 सवाल किस किस टॉपिक से होते हैं। टोटल क्वेश्चन तो है वो 50 है 200 नंबर के। ये सारी बात समझ में आ रहा है। चलिए इसमें ग्रामर और उसके उपयोग, ग्रामर उसके यूसेज क्या है, इससे रिलेटेड सवाल होगा। कॉम्प्रिहेंशन, आपको पैसेज दिए जाएंगे, आपको पैसेज हल करना होगा। स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, गलती आपको दिए जाएंगे। कॉमन एरर आपको चुनाव करना होगा। जैसे कि कोई वाक्य है, उसमें से आपको एक सेंटेंस को 4 भागों में तोड़ दिया है, आपको इसमें से गलत का चुनाव करना है कि कहां पर गलत है। इसको स्पॉटिंग ऑफ एरर्स कहते हैं। मतलब कि एक वाक्य में आपको गलती को चुनना है, गलती देखना है कि कहां पर गलत किया गया है। इसके बाद पैराजम्बलिंग, पैराजम्बलिंग क्या होता है ना कि सेंटेंस ऊपर नीचे होता है ना। जैसे कि पीक्यूआरएस, आप इसको ऐसे नाम से जाने, पीक्यूआरएस। कोई वाक्य है ऊपर में है, जो ऊपर वाला वाक्य नीचे में है, तो आपको सीक्वेंस में सजाना है। ये पैराजम्बलिंग में क्या होता है ना कि ऊपर नीचे पैराग्राफ दिया रहता है और आपको एक क्रम से सजाना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप जानते हैं, समानार्थक शब्द और विलोम शब्द। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्लोज टेस्ट आते हैं, वो भी भरने के लिए होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में वाक्य को सुधार करके लिखना है। और इसके बाद कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, और एक सेंटेंस भरने वाला जो होता है फिर वो पूछता है। यानी कि इतने सिलेबस हैं वो इंग्लिश के लिए है। इसमें आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, आपका वर्ड तो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एनडीए को क्रैक करना है तो आपके पास वोकैब 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 होना चाहिए। चलिए अब बुक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन से बुक्स जीएस के लिए बढ़िया होंगे और कौन से बुक्स इंग्लिश के लिए बढ़िया होंगे। हमें किस बुक्स को फॉलो करना चाहिए, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि जीएस के लिए आपका क्या सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, इसके जितने भी ये सब्जेक्ट है पहले सबका आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी बुक्स हमेशा और हमेशा काम आने वाला बुक्स है, ठीक है ना। एनसीईआरटी किताब से बहुत ज्यादा सवाल होते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, अधिक किताब खरीदना नहीं चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक को ना एक तरह से आप इसको दीमक की तरह चाट जाइए, पन्ना पन्ना लाइन लाइन चाट जाइए। कहां से कहां तक, तो क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक आपको मतलब एनसीईआरटी पर एकदम पकड़ होना चाहिए। 6-7 जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि आप 6-7 की ओर जाइए, हाँ, लेकिन क्लास 8 से लेके उठाइए और क्लास 12 तक के इसके जितने भी एनसीईआरटी के बुक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सोशल साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, उन सबको एकदम दीमक की तरह चाट जाइए। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेशल किताब एक ले लीजिए, बिपिन चंद्रा का। ये राइटर बिपिन चंद्रा है, ठीक है ना, फेमस किताब है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री से ही सवाल आते हैं, है ना। एनडीए में एंशिएंट से नहीं पूछा जाता है, मेडाइवल से नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है मॉडर्न से पूछा जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, इसके लिए किताब है बिपिन चंद्रा का, आप किताब ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो। समान अध्ययन के लिए एक और गाइड आप ले सकते हैं, टीएमएच प्रकाशन, ये प्रकाशन है, समान अध्ययन के नाम से आता है, टीएमएच प्रकाशन का नाम है। आप इस प्रकाशन के नाम से किताब ले सकते हैं। ये सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी आप डिमांड मंगा सकते हैं, या आप इसको बुक शॉप से भी ले सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अच्छा किताब ले लीजिए, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का। ये पब्लिकेशन का नाम है, राइटर कोई भी होगा, ये पब्लिकेशन का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। बाजार में डिमांड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या अगर बाजार में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो बच्चों ये जीके जीएस के लिए बातें हैं। चलिए अब आते हैं बेस्ट बुक्स फॉर इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, अब इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, तो इंग्लिश में 2 तरह का चीज होता है ना। इंग्लिश में एक होता है ग्रामर और एक होता है वर्ड। इंग्लिश में एक होता है ग्रामर और एक होता है वर्ड। तो वर्ड्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 5 तक एससी हार्डविक राइटर का नाम है। आप इस किताब को बढ़िया से पढ़ लें तो आपका वर्ड पावर अच्छा हो जाएगा, आपका वर्ड पावर काफी अच्छा हो जाएगा। वर्ड सारे इंपॉर्टेंट पढ़ ले, ठीक है ना, वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 5 तक। और ये इसका राइटर एससी हार्डविक, एससी हार्डविक के नाम से मांगे कि एससी हार्डविक का वॉल्यूम 1, 2, 3 दीजिए तो आपको मिल जाएंगे। इसको ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं, यदि मार्केट में नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं।
एक बहुत अच्छी किताब है वर्ड पावर मेड इजी बाई नॉर्मन लेविस, ये बहुत अच्छी किताब है, आप इस किताब को ले सकते हैं। ये किताब वर्ड पावर को अच्छा करने में काफी मदद करेंगे। ग्रामर के लिए हम क्या करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, उसमें अच्छे नियम दिए गए हैं। राइटर का नाम है थॉमसन मार्टिनेट, आप थॉमसन मार्टिनेट का ग्रामर का भी कहिएगा तो आपको किताब मिल जाएगा। पूरा किताब का नाम क्या है, ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय थॉमसन मार्टिनेट, ये थॉमसन मार्टिनेट राइटर हैं और ये किताब का नाम है। तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या आप इसे बुक शॉप से भी ले सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, ये तो हो गए हैं कि वर्ड पावर कैसे सुधारेंगे, ग्रामर कैसे सुधारेंगे। अब है कि हम प्रैक्टिस, अगर हमें मेरा ग्रामर अच्छा हो गया, मेरा वर्ड पावर अच्छा हो गया, तो हमें कौन सी किताब से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा किताब है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ये लिखा हुआ है कल्पना राजाराम द्वारा, और ये पब्लिकेशन किस पब्लिकेशन का है, तो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। हो सकता है कि ये बुक मार्केट में ना मिले, हो सकता है कि ये किताब मार्केट में ना मिले, थोड़ा ध्यान देना है। तो आप इसको ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन पर ही अवेलेबल है। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का है ये किताब, राइटर का नाम है कल्पना राजाराम। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब एनडीए की तैयारी के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा हम जरूर जोड़ना चाहेंगे। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, जो कि करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए कुछ आपको नहीं करना है, आप कोई भी एक इंग्लिश अखबार आप पढ़ सकते हैं, कोई भी, या हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए जरूरी नहीं कि हम इंग्लिश अखबार ही पढ़े, लेकिन इंग्लिश अखबार पढ़ेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। आप ले लीजिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, अच्छा पेपर है, पढ़ने के दृष्टिकोण से अच्छा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, और आपको बहुत बड़े बड़े पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। एक मनोरमा ईयर बुक पढ़ लीजिए, ठीक है ना, मनोरमा ईयर बुक के नाम से मांगिएगा, आपको बाजार में मिल जाएगा, मनोरमा ईयर बुक 2024। तो बच्चों ये हमारा प्लानिंग है। अब हम थोड़ा सा आपको YouTube के रास्ते और कुछ बात बताना चाहेंगे जो कि आपके तैयारी में ये चार चांद लगाएंगे। चलिए, हमारा अभी तो हम लोग स्टेलर इंग्लिश लैब पर हैं, हमारे 2 और चैनल हैं, आप इस चैनल पर जाइए, इस चैनल से जुड़ जाइए, इसमें कंपटीशन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे। स्टेलर इंग्लिश लैब तो इंटरमीडिएट के लिए है, लेकिन कंपटीशन के लिए 2 अच्छे चैनल हैं, एक है यूएस वर्चुअल कैंपस, यूएस वर्चुअल कैंपस, ठीक है ना। चलिए, एक चैनल का नाम है यूएस वर्चुअल कैंपस, इसमें इंग्लिश के कंटेंट आपको मिलेंगे, यानी कि इंग्लिश का वीडियो आपको इस पर प्राप्त हो जाएगा। ये जितने भी एनडीए के लिए इडियम, फ्रेज, वन वर्ड, हार्डविक, जितना मैं बात किया हूं, ये सब इस चैनल पर अवेलेबल है। यूएस वर्चुअल कैंपस इंग्लिश के लिए है, और जीके के लिए एक चैनल है एसएससी जीके हब, और इसके लिए एक चैनल है एसएससी जीके हब, ठीक है ना। ये एसएससी जीके हब, एसएससी के नाम से मत घबराइएगा, ये आपकी जरूरत को पूरा कर देगा। और क्या कहते हैं, ये जो है वो जीएस के लिए है, ये है जीके जीएस के लिए है। आप अगर चाहते हैं तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है आरा में, आरा के ब्लॉक रोड में, ठीक है ना। आप इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जो कि एनडीए के बैच चल रहे हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हमें इतना बात बताना था कि हम एनडीए के लिए क्या करें, कैसे प्लानिंग करें, हमें एनडीए के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।